इसकी शान न जाने पाए। सोसाइटी बिल्डिंग से लेकर स्कूल तक स्वतंत्रता दिवस या किसी अन्य राष्ट्र पर्व पर जैसे ही फूलों से बंधा राष्ट्र ध्वज फहराता है, हमारे हाथ स्वतः सम्मान से सैल्यूट करने लगते हैं। हर हाथ में तिरंगा होता है। बैंजेस बैंड न जाने कितनी तरह से आप तिरंगा के रंग में रंग जाने के रोचक तरीके सोचते हैं। राष्ट्र पर्वों की प्रमुख पहचान है हमारा तिरंगा ध्वज। हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम ने पिछले साल विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस वर्ष भी यही आह्वान किया जा रहा है ताकि हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट कर पाएँ। मगर पर्व के अगले दिन ये ध्वज कहीं फटे तो कहीं यूं ही पड़े नजर आते हैं। जबकि राष्ट्र ध्वज को लेकर कुछ नियम हैं जिनका पालन न करने पर सजा का भी प्राविधान है। यूं तैयार हुआ तिरंगा। भारत के राष्ट्र ध्वज की डिजाइन को संविधान सभा की समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। इस पर बना चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर बने चक्र का प्रारूप है। यह घटना 22 जुलाई 1947 की है। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र ध्वज को पहली बार अधिकृत रूप से फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस की अर्धरात्रि को जब हमारा तिरंगा ध्वज फहराया तो हर भारतीय ने गर्व की अनुभूति की। इस अवसर पर इसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। आपको बता दें कि 3 रंग व अशोक चक्र से सजे राष्ट्र ध्वज को खूब शोध करके तैयार करने में अहम योगदान करने वाले व्यक्ति पिंगली वेंकैया थे। मुश्किलों से मिला अधिकार। स्वतंत्रता के बाद भी एक समय था जब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के अतिरिक्त आम भारतीयों को व्यक्तिगत सार्वजनिक रूप से राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। किंतु लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2004 को सभी भारतीय नागरिकों को वर्ष के 365 दिन अपने घरों, फैक्ट्रियों, कार्यालयों पर राष्ट्र ध्वज फहराने का निर्णय दिया था। इस संदर्भ में जारी निर्देशों के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक पूरे साल राष्ट्र ध्वज फहरा सकता है, बशर्ते इसका किसी भी तरह से जानबूझकर अपमान न होता हो। जहां बताया गया कि भारत के राष्ट्र ध्वज को व्यवसाय की प्रतीक, किसी पेटेंट के शीर्षक अथवा व्यावसायिक लाभ के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के बिना फेरबदल के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके साथ किसी भी प्रकार के हीन जुर्माने का प्राविधान है। ऐसा होता है सही राष्ट्र ध्वज। अब प्रश्न आता है कि हमें कैसा पता है कि हम राष्ट्र ध्वज का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ समान किन्तु अहम बातें हैं जिनका पालन करके आप इस अपराध से बच सकते हैं। राष्ट्र ध्वज को हाथ से काते हुए, बुने हुए सूती कपड़े, रेशमी खादी, ऊन से बना होना चाहिए। आप भी हमेशा इन्हीं तरीकों से तैयार राष्ट्र ध्वज खरीदें। यह अवश्य जांचें कि राष्ट्र ध्वज 3:2 अनुपात वाले आयत की आकृति में हो, जिससे केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद मध्य में व हरा गहरा सबसे नीचे होना चाहिए। 24 तीलियों वाला नीले रंग का अशोक चक्र सफ़ेद पट्टी के मध्य में होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज पर अशोक चक्र साफ सुथरे ढंग से छपा होना चाहिए। इसे कढ़ाई द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। यह चक्र दोनों ओर दिखना चाहिए। ध्वजारोहण का भी अपना तरीका है। ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति को राष्ट्र ध्वज से 3 कदम की दूरी पर रहना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के बाद ही राष्ट्रगान प्रारंभ होना चाहिए। राष्ट्रगान की गायन अवधि लगभग 52 सेकंड होती है। राष्ट्रगान गायन के समय सभी व्यक्तियों तथा पैरेड को सावधान की मुद्रा में रहना चाहिए। क्या आपसे हुई है यह चूक? कई बार राष्ट्रगान गायन अथवा इसकी धुन बजते समय हम आराम की मुद्रा में लेटे बैठे रहते हैं। यह न केवल राष्ट्रगान के रूप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक बल्कि स्वतंत्रता की भावना का भी अपमान है। उसका उत्सव कार्यक्रम, फिल्म, रेडियो अथवा कहीं भी राष्ट्रगान गायन अथवा इसकी धुन बजते समय तत्काल सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए और इसकी समाप्ति के 2 सेकंड बाद विश्राम की मुद्रा में आना चाहिए। यह कार्य न केवल आपकी राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को प्रकट करता है बल्कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। इसकी शान न जाने पाए। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।